डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। अब एल्गोरिथम की मैंने यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस दी है। हम सभी डेफिनेशंस को एक एक करके रीड करते हैं एंड देन उसका मतलब समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें है, एन एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अकम्प्लिशेस अ पर्टिकुलर टास्क। अब जो एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब बोल सकते हैं कि फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है इंस्ट्रक्शन का एक समूह होता है या ग्रुप होता है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को क्या करता है, अचीव करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टास्क पर पहुंचने के लिए बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, एन एल्गोरिथम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द आउटपुट। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो एल्गोरिथम होता है वो सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स, मतलब सीक्वेंस होता है, और कंप्यूटेशनल स्टेप्स मतलब क्या होता है कि ऑपरेशन परफॉर्म करना। कोई भी हम वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद इनपुट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारी चीज़ें किस तरह से होती है, सीक्वेंस वाइज होती है, क्रम वाइज होती है, ठीक है। उसी को बोला जाता है हमारा एल्गोरिथम। थर्ड पॉइंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज़ नोन एज एल्गोरिथम। ये वही है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है, एनी स्पेशल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ नोन एज एल्गोरिथम। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, स्पेशल मेथड, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उसी मेथड को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे बोला गया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम्स क्या क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की क्या होती है, इनपुट। अब इनपुट में क्या आएगा, देयर आर मोर क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सटर्नली सप्लाइड। अब यहाँ पे इनपुट है तो इनपुट के लिए हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, वहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे क्या, नंबर, मतलब वहाँ पे क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। उसी पे तो प्रोसेस करके हमारा क्या मिलेगा, हमको आउटपुट मिलेगा। और ये जो इनपुट है ये क्या होना चाहिए, कम से एक से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे उसमें हम क्या परफॉर्म कर सके, इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, आउटपुट, एटलीस्ट वन क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस। अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो इनपुट हमने दिया था, जो नंबर हमने इनपुट किए थे, उन्हीं नंबर पे हमारा क्या प्रोवाइड होगा, हमको आउटपुट प्रोवाइड होगा। मतलब एक ना एक आउटपुट हमको वहाँ पे क्या होगा, मिलेगा। फिर हमारा क्या है, फाइनाइटनेस, द प्रोसेस शुड ऑल्सो बी टर्मिनेटेड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अब फाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सीमित या निश्चित, है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, और फाइनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द प्रोसेस शुड बी टर्मिनेटेड, मतलब जो प्रोसेस है टर्मिनेटेड हो जाए आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अनलिमिटेड स्टेप्स नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, अनलिमिटेड स्टेप्स नहीं होने चाहिए। एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। सीमितता भी बोलते हैं इसको हिंदी में, फाइनाइटनेस को। उसके बाद हमारा क्या है, डिफाइनेटनेस, ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। अब यहाँ पे डिफाइनेटनेस का मतलब क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी इनपुट हमने यहाँ पे दिए हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। क्लियर मतलब स्पष्ट होने चाहिए। और अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस का मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। अब जैसे सपोज़ हम ए और बी दे रहे हैं, उसमें हम लोग 10 और 15 नंबर को क्या करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं। 10 और 15 नंबर को इनपुट करा रहे हैं और हम चाहते हैं इनके बीच में क्या हो, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो, पर बाय मिस्टेक हमने एडिशन की जगह क्या दे दिया है, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन दे दिया। तो इट मीन्स जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, गलत आएगा, क्योंकि हमने इनपुट ही क्या दिया हुआ है, वहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो भी इनपुट है वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और अनएम्बिगियस होने चाहिए, मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इफ़ेक्टिवनेस।
अफेक्ट करना मतलब प्रभाव डालना, ठीक है। एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी बेसिक इनफ टू बी कैरी आउट, मतलब हर एक स्टेप का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, वहाँ पे मीनिंग होना चाहिए। मतलब हर एक स्टेप में हमको पता होना चाहिए कि किस तरह का वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के यहाँ पे 2 टाइप को हमने डिफाइन किया है। फर्स्ट टाइप है हमारा इटरेटिव और सेकंड टाइप है हमारा रिकर्सिव, ठीक है। तो इटरेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव, मतलब रिपीट होना किसी चीज़ का, तब उसे हम लोग इटरेटिव एल्गोरिथम बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा है इटरेटिव एल्गोरिथम। इट इज़ टिपिकली यूज लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये क्या यूज़ करता है, लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट। लूप्स मीन्स जो हमारा फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, एक्सेट्रा। एंड हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब हमारे इफ़ एल्स वाले स्टेटमेंट्स को ये यूज़ करता है। The iterative statement perform repeat execution of a set of instructions until a certain condition is reached। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इटरेटिव स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, जो इटरेटिव स्टेटमेंट होता है वो रिपीट एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करता है। मतलब जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिए हैं उस इंस्ट्रक्शन को वो तब तक रिपीट करेगा जब तक वो सर्टेन कंडीशन पर ना पहुँच जाए। मतलब जिस कंडीशन को हम अचीव करना चाहते हैं उस कंडीशन में तब तक अगर ना पहुँचे तो वो क्या होगा, हमारा लूप कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते जाएगा, ठीक है। हमारा रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम का फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ यूज़ अ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। मतलब ये कौन सी स्ट्रेटजी को अप्लाई करता है या यूज़ करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर। सेकेंड पॉइंट हमारा है, रिकर्सिव एल्गोरिथम ब्रेक्स डाउन अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पीसेस। मतलब एक बड़े प्रॉब्लम को ये क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है या ब्रेक करता है। एंड देन अप्लाइज द एल्गोरिथम टू ईच ऑफ दिस स्मॉल पीसेस, और अप्लाई करता है हर एक पीसेस में या हर एक पार्ट में एल्गोरिथम को अप्लाई करता है। तो इट मीन्स जैसे कि हमारे पास कोई बड़ा प्रॉब्लम है, नंबर से हमारे पास 2 4 1 2 4 1 3 9 6। अब इसे हमें क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे 3 3 का पेयर्स बना देंगे। 2 4 2 4 1 का एक पेयर बन जाएगा, 3 9 6 का एक पेयर बन जाएगा। अब इन पेयर्स को पहले इसमें अप्लाई करेंगे एल्गोरिथम, देन फिर इसमें अप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा फिर दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, पहले किसी भी प्रॉब्लम को आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद अगेन उसको क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं कि एल्गोरिथम को किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम है एडिशन ऑफ 2 नंबर। मतलब जब हमें किसी भी 2 नंबर को ऐड करना होगा उसके लिए हम किस तरह से एल्गोरिथम लिखेंगे स्टेप वाइज, वो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम स्टेप 1 में क्या आता है, स्टार्ट मीन्स इनिशियलाइजेशन वाला स्टेट, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल num1, num2 एंड सम। मतलब वेरिएबल्स के नेम डिक्लेयर करना है। क्या करना है, वेरिएबल्स के नेम, जो कि हमारा क्या होगा, num1 एंड num2। मतलब जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू को स्टोर्स करेंगे। एंड सम मतलब इन नंबर्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम किस में स्टोर कर देंगे, सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। थर्ड हमारा स्टेप क्या है, रीड वैल्यूज़ फॉर num1 एंड num2। अब यहाँ पे इनपुट लेने का काम कर, रीड जैसे ही आ रहा है आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। अब इनपुट मतलब num1 में कोई वैल्यू असाइन करेंगे और num2 में कोई वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, स्टेप 4, ऐड num1 एंड num2। मतलब num1 एंड num2 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। एंड असाइन द रिजल्ट टू ए वेरिएबल सम। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको किस वाले वेरिएबल में, सम नाम के वेरिएबल में असाइन किया जाएगा,
ठीक है। फिर हमारा स्टेप 5 क्या है, डिस्प्ले सम, मतलब डिस्प्ले जैसी आएगा तो वहाँ पे हमें देखना है प्रिंट या आउटपुट। जैसे रीड का मतलब होता है इनपुट लेना, तो वैसे डिस्प्ले का मतलब होता है प्रिंट कराना या आउटपुट बोल सकते हैं, ठीक है। देन हमारा स्टेप 6 क्या आया, स्टॉप, मतलब यहाँ पे जो हमारा स्टेप 1 और स्टेप 6 है, ये हर एक एल्गोरिथम्स में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, हमको ये लिखना ही है, कंपलसरी है। अब यहाँ पे तो मैंने एक छोटा सा एल्गोरिथम लिया, एडिशन ऑफ 2 नंबर, ऐसे ही हम अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एल्गोरिथम लिखने के बाद हम इस एल्गोरिथम के थ्रू क्या बना सकते हैं, फ्लो चार्ट भी तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं, फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे एल्गोरिथम के स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है, या हम लोग इसको नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लेकिन जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, या एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इसे कहा जा सकता है। क्या, ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका फ्लो चार्ट बनाने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। इस एल्गोरिथम के थ्रू ही हम लोग क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या था, स्टार्ट वाला ऑप्शन, तो हम एल्गोरिथम में स्टेप 1 था हमारा क्या, स्टार्ट। सेकेंड स्टेप हमारा क्या बोल रहा था कि डिक्लेयर वेरिएबल num1 num2 एंड सम, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए कुछ इस तरह के बॉक्स बनाएंगे। इसमें हम क्या डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर वेरिएबल्स, जिसमें हमारा क्या रहेगा, num1 num2 एंड हमारा क्या रहेगा, सम वाला ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रीड वैल्यूज़ फॉर num1 एंड num2, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करने का काम कर रहे हैं, इनपुट लेने का काम कर रहे हैं। अब इनपुट के लिए इस तरह का बॉक्स, इसमें क्या लेंगे हम लोग, रीड वैल्यूज़, तो रीड वैल्यूज़ फॉर num1 num2, क्लियर। अब देन हमारा स्टेप 4 क्या कह रहा था, ऐड num1 num2, मतलब num1 एंड num2 को क्या करना है, हम लोगों को ऐड करना है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस बॉक्स। क्या बोला जाता है इसे, प्रोसेस बॉक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड num1 num2, तो num1 num2, तो ऐड num1 num2 एंड असाइन द रिजल्ट टू अ वेरिएबल सम, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, num1 प्लस num2, इन दोनों को प्लस करके इसका जो वैल्यू आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे सम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट है डिस्प्ले, मतलब हमारा आउटपुट वाला पार्ट, तो आउटपुट के लिए कुछ इस तरह का डिस्प्ले सम या प्रिंट सम भी हम लिख सकते हैं। देन लास्ट में हमारा क्या था, स्टॉप, हमारा है स्टडी ऑफ एल्गोरिथम। स्टडी ऑफ एल्गोरिथम में हमारे 4 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम, सेकंड पॉइंट हमारा है एल्गोरिथम वैलिडेशन, थर्ड पॉइंट हमारा है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड फोर्थ पॉइंट हमारा है एल्गोरिथम टेस्टिंग, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा है डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम, मतलब डिज़ाइन करने की वेरियस डिज़ाइनिंग टेक्निक्स आर अवेलेबल विच इज गुड एंड यूज़फुल एल्गोरिथम। एक यूज़फुल एल्गोरिथम के लिए बहुत सारी डिज़ाइनिंग टेक्निक्स अवेलेबल है। अब ये जो टेक्निक्स है वो सिर्फ हमारे कंप्यूटर साइंस में ही नहीं, बल्कि हमारे कुछ ऑपरेशनल रिसर्च में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह में भी क्या की जाती है, यूज़ की जाती है, किसी एल्गोरिथम को क्या करने के लिए,
डिज़ाइन करने के लिए। देखिए लिखा है ना सेकंड पॉइंट, दिस टेक्निक्स आर नॉट एप्लीकेबल टू ओनली कंप्यूटर साइंस, सिर्फ ये कंप्यूटर साइंस में ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो टू अदर एरियाज सच एज ऑपरेशनल रिसर्च एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एग्जाम्पल, जैसे हमारी जो टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जिसमें से फर्स्ट टेक्निक है हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, सेकंड टेक्निक है हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक, और थर्ड हमारी क्या है, इंक्रीमेंटल अप्रोच भी कहते हैं इसे, या इंक्रीमेंटल टेक्निक होती है। तो ये हमारी थी क्या, डिज़ाइनिंग टेक्निक। आफ्टर द डिज़ाइनिंग टेक्निक्स, मतलब डिज़ाइनिंग टेक्निक्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, एल्गोरिथम वैलिडेशन। ठीक है, अब एल्गोरिथम वैलिडेशन मतलब चेक करना। डिज़ाइन तो कर दिए लेकिन उसको चेक करना भी क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, या कंपलसरी भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं वो हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग है या नहीं। जैसे इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एल्गोरिथम वैलिडेशन चेक्स द एल्गोरिथम रिजल्ट फॉर ऑल लीगल सेट्स ऑफ इनपुट। अब ये जो एल्गोरिथम वैलिडेशन है, क्या है, जो एल्गोरिथम वैलिडेशन है वो क्या चेक करता है, लीगल सेट ऑफ इनपुट्स के लिए जो भी हमारा आउटपुट आएगा, मतलब जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो सही होगा कि नहीं है, या सही है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इट रिक्वायर्स दैट ईच स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइजली डिफाइंड एंड ऑल बेसिक ऑपरेशन आर बी करेक्टेड प्रूव्ड। अब यहाँ पे क्या, हर एक स्टेटमेंट अच्छी तरह से क्या होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, करेक्टली डिफाइन होने चाहिए, और उसका जो भी उसमें जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन का जो साइन है या उस ऑपरेशन को डिफाइन भी हम क्या करें, करेक्ट करें, और वो प्रूव भी हो सके। जो एल्गोरिथम हमने बनाया है वो एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, प्रूव्ड भी वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। आफ्टर द एल्गोरिथम वैलिडेशन टेक्निक, हमारा जो नेक्स्ट एल्गोरिथम का टाइप है वो क्या है हमारा, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इट फोकसेस ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब अब यहाँ पे हम लोग चेक तो कर दिए कि कौन सा इनपुट ले रहे हैं, कौन सा आउटपुट ले रहे हैं, उस इनपुट के लिए प्रॉपर हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं, लेकिन उस इनपुट के लिए वो कितना स्पेस ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, और उसके लिए और उस आउटपुट के लिए वो कितना टाइम ले रहा है और कितना स्पेस ले रहा है, ये हमारा किस में डिस्क्राइब किया जाता है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में डिस्क्राइब किया जाता है। इसे मेज़र करने के या बोल सकते हो फाइंड करने के लिए हम लोग वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस के थ्रू हम इसको डिफाइन करते हैं या एनालिसिस करते हैं। किसके थ्रू, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस के थ्रू हम लोग क्या निकाला जाता है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। एल्गोरिथम टेस्टिंग वाले स्टेप में दो फेसेस को इन्वॉल्व किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा क्या, डिबगिंग, और सेकंड होता है क्या हमारा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब जो डिबगिंग होता है वो क्या होता है कि एरर कहाँ पे है, उस एरर को क्या करना, फाइंड करना, और उस एरर को वहाँ से क्या करना, रिमूव करना, ये हमारा है डिबगिंग। लेकिन जो डिबगिंग है बोल सकते हो कि एरर प्रेजेंस है, मतलब एरर का होना ही वहाँ पे होगा ही, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट मतलब वही कि ये कितना टाइम ले रहा है और कितना स्पेस ले रहा है, इस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम की टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। तो ये था हमारा स्टडी ऑफ एल्गोरिथम।